आदाब नादरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। उसमें तो केसीआर साहब भी मिल गए और असद साहब भी मिल गए, सारे लोग मिलकर अरेस्ट करके लोकसभा होने तक के लिए 2 साल 4 महीने जो है मुझे बाहर आने नहीं दिए, तरह तरह के पीटी वारंट लेके आके। मगर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गुने का प्रूफ नहीं है। खास कर से जो है हरासमेंट किया गया। मगर मैं आने के बाद भी, इतनी तकलीफ मेरे ऊपर गुजरने के बाद भी आज भी मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी सांस रहे तक जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। जहां नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी को रोकने के लिए मैं फाइट करूंगी। और खास कर से कई लोगों के ऊपर वर्ल्ड सिटी में नाइंसाफी हुई है, कई लोगों के ऊपर आज भी नाइंसाफी होती जा रही है। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा जो है हैदराबाद डेवलपमेंट, चार मीनार डेवलपमेंट, वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट को करने का मेरा खास मुद्दा है। अगर मुझे लोगों ने साथ दिया, अगर दिया तो मैं 5 साल के बाद उनको जरूर से जरूर पूरे के पूरा जो है डेवलपमेंट करके मैं जरूर से जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। और खास कर से मस्जिदों की डेवलपमेंट, वहाँ के उलमा की डेवलपमेंट, मौजनों की डेवलपमेंट, सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक के उलमा मुझे मुलाकात करे ही, मुझे बात करे ही, वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं तो कहते हैं कि असद साहब के पास तो कोई मुलाकात को जा ही नहीं सकते और ना उनको बात कर सकते। उनको कौन मुलाकात कर सकते हैं? उन्होंने जिनको चाहते हैं वो मुलाकात करते हैं, जो टपोरी टाइप के वीडियोस जो है वायरल करते हैं, तो वैसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो मुलाकात नहीं कर सकते। 40 साल से जुल्म से जीत कर आना, और जीत कर आई है, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं। मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहाँ के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए जरूर से जरूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है कि मैं जब पूरे तेलंगाना का अनाउंसमेंट की तो मुझे केसीआर, असदुद्दीन साहब सब मिलकर मीटिंग करके दिल्ली को कमिश्नर साहब को भेज के मुझे अरेस्ट करवा दिए और वहां से फ्लाइट में मुझे लेकर आए। कौन से एक्टिविस्ट को फ्लाइट में लेके आते ही फ्लाइट में लेके आए और वहां से हर जगह भी लेके जाने के लिए फ्लाइट में मुझे घुमाए, क्योंकि उनका मकसद मुझे ये नहीं करना था बल्कि मुझे हाइड कर देना था और मुझे छुपा देना था। मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगुड़ा जेल के सामने में गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति ये सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है, और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत जरूरी है। और खास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर वर्ल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है और वहाँ के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहाँ के राइट्स देना है। और वहाँ पर जो है मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीजें आ रहे थे कि वहां पर आकर तो देखो, वहां पर तो फिर कर तो देखो, वहां पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊंगी, घर घर जाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी, बात करूंगी, कौन क्या करता है वो आप सब भी देखना और मैं भी देखूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक छोटे से इंसान को भी राइट है कंटेस्ट करने का, उसको वोट मांगने का राइट है, उसको वहां पर डेवलपमेंट बोलने का राइट है। तो इंशाल्लाह वो राइट से मैं भी जो है अल्लाह के फजल से मांग रही हूँ। और मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जरूर से जरूर जो है हैदराबाद में बदलाव लाना चाहती हूँ। खास कर से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा खास कर से हैदराबाद के बदलाव के लिए है। लोगों को चाहिए कि आंख खोले और अंधे मत बन जाए। मैं एक बार रात में यहाँ पर विजिट करी थी और मैं चार मीनार की तरफ गई थी। वहाँ पर मैं देखना चाहती थी, नॉर्मल मैं एक छोटी सी गाड़ी लेकर चली गई थी। वहाँ नॉर्मल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेकर बात करना चाहती थी। बच्चों को करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ेगी? बोले 8 क्लास पढ़ेगी, 9 क्लास पढ़ेगी, 10 क्लास पढ़। कोई भी बच्चा वहाँ पर काम करता रह जाता है। तो ये सारी चीजों को हटाकर जो है डेवलपमेंट। फिर वहाँ से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया को तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया खत्म होता है तो वहाँ से खुशियां शुरू होते हैं, वहां से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहां से बिल्डिंग नजर आते हैं, वहां से रोड नजर आते हैं, सब नजर आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजेस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो वह हैदराबाद वर्ल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं वह हैदराबाद की वर्ल्ड सिटी को